एवरीवन वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और अच्छी सी रेसिपी जो कि बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी और साथ में बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसमें कटोरी रवा। अगर आपके पास मोटा वाला रवा है तो आप उसको मिक्सर में चला के बारीक कर सकते हैं, और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है फिर आपको उसको मिक्सर में चलाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली थी। देन हम यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लेंगे। आप मैदे की जगह पे 2 कटोरी आटा भी ले सकते हैं, गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा और इसका टेस्ट और कलर इन्हेंस करने के लिए 1 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। बेसन बिल्कुल ऑप्शनल है और मैदा भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मोयन के लिए घी डालेंगे 2 चम्मच। आप लोग चाहें तो रिफाइंड ऑयल या जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है। अब हमें मोयन अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमें इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते जाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो मोयन है वो अच्छे से लग गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे ना तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से मुट्ठी बन जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो मोयन है वो बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसको टाइट आटा ही लगा के रखना है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद हमने जब सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छे से, तो हम यहाँ पे आधा कटोरी शक्कर डालेंगे पीसी हुई। आप चाहें तो यहाँ पे खांड का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर जो गुड़ आता है ना, गुड़ का पाउडर, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे करीब 2 चम्मच के करीब मूंगफली को रोस्ट करके रखा था, और साथ में 7-8 काजू भी मैंने रोस्ट किए थे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सिर्फ काजू ही डाल सकते हैं और सिर्फ मूंगफली भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी ना डालें तो भी चलेगा। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप जो नारियल का खोपरा आता है वो भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल बनाया है। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये था कि मैं ऐसी रेसिपी बनाऊँ जो कि आप लोग को कहीं भी उस रेसिपी का सामान लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े, आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे दूध ले लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध करके ना इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और दूध को एक साथ आपको नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप एक साथ डाल दोगे ना तो सबसे पहले तो ये जो हमारा डो है वो गीला भी हो सकता है, और हमें बिल्कुल हार्ड वाला जो डो तैयार होता है ना वो वाला डो लगाना है, बिल्कुल गीला वाला डो नहीं लगाना। इसलिए हम इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और प्लस हमने शक्कर डाली हुई, तो अगर हम एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो शक्कर है ना वो मेल्ट होने लगेगी, तो जो हमारा डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जो हम बिस्किट बना रहे हैं वो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा करके दूध डालने वाले। और गई सी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। और अभी आपको तो पता ही है, मानसून आ गया है, बारिश आ गई है, तो घर में बैठे बैठे ना कुछ चटर पटर चीज़ें खाने का मन करता ही है, कभी मीठा कभी तीखा। तो ये मीठे बिस्किट की रेसिपी है, एक तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बिस्किट। अगर आप मार्केट से लेकर आएंगे तो शायद वो भी आपको इतने टेस्टी नहीं लगेंगे, लेकिन घर पर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बन के तैयार होंगे। प्लस हाइजीन मेंटेन रहेगा और बाहर का कुछ भी मिलावटी आप खाने से बच जाएंगे। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उन्हें बहुत पसंद आए। उसके बाद यहाँ पे हमारा डो लग के तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। रेस्ट के लिए हमने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। देन आप 10 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो आटा है वो कितने अच्छे तरीके से लग गया है। ये देखिए, तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा से सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि सूजी अलग और मैदा अलग जा रहा है, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई, इसलिए हम इसको 10 मिनट कम से कम रखना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी बड़े बिस्किट आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप छोटी छोटी सी आटे का जो पोर्शन है वो लेके इस तरीके से लड्डू जैसा, लोई जैसा शेप बना के रखते जाइए। और उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से या जिस भी हाथ से जैसे भी आपका मन करे उस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। और अगर आपके पास कुछ जो कटर आते हैं, शेप कटर जो आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जो हार्ट शेप का आता है, लीफ शेप का आता है, स्क्वायर, राउंड, जैसा भी आपको मन करे आप उस तरीके से शेप देकर ये बिस्किट बना सकते हो। लेकिन मैं बहुत ही घरेलू नुस्खा आप लोगों को बता रही हूँ। हम एक प्लेट लेंगे या फिर आप बेलन से भी इसको बेल सकते हो। उसके बाद हमने जो मूंगफली थोड़ी सी तोड़ के रखी थी, क्रश करके रखी थी, उसको हम प्लेट के नीचे प्लेट के ऊपर रखेंगे, फिर उस पर लोई रख देंगे। देन इस तरीके से दूसरी वाली प्लेट से हम इसको प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारे जो बिस्किट हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। और आप सोचेंगे कि बिल्कुल शेप में क्यों नहीं बने, तो क्योंकि ये बहुत जो हमने आटा लगाया था
बहुत टाइट था और ये बिस्किट जो है वैसे ही बनेंगे। उसके बाद अगर आपके पास शेपर है तो आप फिनिशिंग के लिए उससे कट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स डालने से आपके बिस्किट बिल्कुल ही शेप में नहीं बन पा रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से आप बस गार्निशिंग कर सकते हैं। पिस्ता की गार्निशिंग भी आप ऊपर से कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे बिस्किट बन के तैयार हैं। तो गाइज़ प्लीज़, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने रेसिपी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें। शाम को 5:30 बजे सिंपल रेसिपी नेहा पे ये वीडियोस अपलोड होंगे, तो प्लीज़ 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 पूरा वॉच करें। देन अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। मतलब तेल जो है हमारा स्टार्टिंग में हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। देन जब हम डाल देंगे इनको तो फ्लेम को लो कर देना है। तेल गर्म करने का रीज़न ये भी है कि अगर तेल की जो फ्लेम है वो कम रहेगी तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमने ये ऊपर से मूंगफली लगाए हैं वो निकल जाएगी। दूसरा ये रहेगा कि अगर फ्लेम लो रहती है और तेल ठंडा अच्छे से गर्म नहीं होता तो जो हमारे बिस्किट है ना वो तेल में ही बिखर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऑयल को अच्छे से हीट कर लेना है। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तब हमें गर्म तेल में ही अपने बिस्किट डाल देने हैं। और बिस्किट जब थोड़े से आपको लगेगी हाँ अब ये थोड़े से सेट हो गए हैं, थोड़े से मतलब फ्राई हो गए हैं हल्के हल्के से, करीब 1 मिनट आपको रखना है हाई फ्लेम पे। 1 मिनट से भी कम, आधे मिनट आपको हाई फ्लेम पे रखना है। देन आपको फ्लेम को लो कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है। और लो फ्लेम पे ही आप उसको फ्राई करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा एक बैच को फ्राई होने में, क्योंकि थोड़े से मोटे हैं बिस्किट हैं तो बिस्कुट को अंदर तक फ्राई होने में, कुरकुरा होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना है हमको। और गाइस आप लोग मेरे वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो, कहाँ से, क्या नाम है आपका, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन तो आपको पता ही है, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो हाइप भी ज़रूर करिएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोग कब बनाने वाले हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा। और 5:30 बजे आएगा ये वीडियो। और यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला बैच ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। चाय के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें ना शक्कर ज़्यादा नहीं डाली, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कम शक्कर का है, तो आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको आप पैक करके ले जा सकते हैं 4-5 दिन, इवन ये महीनों भर भी, अगर आप इसको एयरटाइट डब्बे में भर के रखेंगे ना तो ये महीनों भर भी चलेगा। तो आप अगर किसी को भेजना चाहते हैं या फिर आप खुद घर में बना के रखना चाहते हैं तो आराम से बना के रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने ये आराम से चलेगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। होममेड बिस्किट हैं, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और अभी राखी और बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आना शुरू होंगे तो आप बना के रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से और यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। आप लोग चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं इसको, जैसा आपका मन करे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी आए तो आप घी में फ्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि ऑयल में ही करिएगा। ऑयल का जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं दूसरा वाला बैच भी डाल दूँगी। अभी इसको फ्राई होने मतलब टोटल इस रेसिपी को बनने में आधे घंटे लगे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आधा घंटा वर्थ इट है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको फ्राई कर लिया है बढ़िया, गरम गरम गर्मा गर्म बिस्किट हमारे अभी ये सॉफ्ट है। जैसे